श्रीमद् भगवत गीता यह एक ऐसी अनुभूति है जिसे सुनने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानो जीवन को एक नया लक्ष्य प्राप्त हो गया हो। अपने मार्ग से भटके हुए मनुष्य पुनः अपने मार्ग पर आ जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का महत्व हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत अधिक है। भगवत गीता सुनने मात्र से ही जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें जब भी वक्त लगे, भले ही कम, लेकिन हमें उस वक्त में भगवत गीता जरूर सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। जब भी आप किसी बड़ी परेशानी या दुविधा में हो तो आप एक बार इस वीडियो को भी सुन सकते हैं, जिसमें हम भगवत गीता का संपूर्ण निचोड़ आपको सुनाने वाले हैं। या फिर सुबह शाम भी आप इसे जरूर सुन सकते हैं। कई बार हम सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और क्या सही है क्या गलत है इस बात में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन भगवत गीता के कुछ श्लोकों से ही आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यकीन मानिए और सुनी श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण सार। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एकमात्र सत्य है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। इंसान को मन को काबू में रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। अच्छे कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। यह भगवत गीता का एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा। मनुष्यों को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। अपने काम को प्राथमिकता दे और इसके बाद ही कुछ करे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों के काम को प्राथमिकता देते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोक में जितने देवता हैं वे सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सभी भगवान एक ही हैं। गीता सार में श्री हरि ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर दो और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा दो।
इस तरह तुम निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करोगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हमेशा तनाव से दूर रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। गीता का अगला संदेश है खुद का आकलन करे। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना नहीं चाहिए है। अर्थात जैसा मनुष्य का स्वभाव है उसे उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का अगला संदेश है मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग की स्थिति में कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वहीं जो व्यक्ति अपने अशांत मन को काबू में कर लेता है उसको ईश्वर को प्राप्ति हो जाती है और उस मनुष्य को ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। आगे कहा गया है कि किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी मत बनो। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरे की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का भला कभी नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा भी गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही
इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप भी नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना तो पैदा हुई है और ना ही मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप मत करो, भविष्य की भी चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि वर्तमान इस समय चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो। वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना ही ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, वायु, पृथ्वी व आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। तो मित्रों, यह था श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण निचोड़, जो कि आपको हर दुविधा से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। अगर आप इन श्लोकों को बार बार अपने मन में धारण करें और आप इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप निश्चित ही एक सफल व्यक्ति जरूर बन जाएंगे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।